हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ए सेंसिटिव टॉपिक जिसके बारे में आप सभी को पता है, मुझे पता है, सारे जगत को पता है, जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ है, जिसकी वजह से हमारे हर एक इंसान के दिल में आग जल रही है। तो उस बारे में सबको पता है, तो उस बात को मैं छेड़ूंगी नहीं। मैं कुछ अपने बारे में शेयर करना चाहती, जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं बचपन में, मेरे स्कूल और कॉलेज डेज़ के टाइम। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं नई कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैंने शुरुआत ही अभी कुछ महीनों पहले किया है, 1-2 महीने पहले। तो बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम। सब चीज़ों का वीडियो एक एक करके आया, पर इस टॉपिक में बात करना ज़रूरी था। मुझे नहीं बनाना था इस टॉपिक में वीडियो, पर मुझे लगा कि क्यों नहीं बनाना चाहिए एज ए गर्ल। मेरे साथ भी छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ है जिसको शेयर करना ज़रूरी है। कोलकाता में जो हुआ है वो आप सभी को पता है, मुझे पता है, पर राह चलते हर एक लड़की के साथ जो होता है वो सबको जानना ज़रूरी है। तो आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ के थोड़े बहुत किस्से आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। शायद मैंने अपने फैमिली मेम्बर से भी शेयर नहीं किया हो। तो अगर आपके साथ जो टीनेजर्स लड़कियाँ देख रही है, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो या सामने अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आए, तो किस तरीके से आपको टैकल करना है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और आपके फैमिली मेम्बर के साथ आपको एक एक पॉइंट, हर एक चीज़ को शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है कि टच एट टच आप अपनी लड़कियों को भी समझाओ और स्पेशली लड़कों को भी समझाओ, क्योंकि जैसे आप बच्चे पाल रहे हो, वैसे बाद में जाके उन लोगों का सिचुएशन, इन लोगों का हालत ऐसा होगा। तो गुड टच और बैड टच लड़कों को भी जैसे पता चलना चाहिए, लड़कियों को भी ऐसे पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, फॉलारी को। तो आज जो मैं बताने चाह रही हूँ वो है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज वाला इंसिडेंट मैं सबसे पहले बताती हूँ। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, और पहले हम जहाँ पे रहते थे वो एक छोटा सा टाउन था। तो वहाँ पे हर किसी को पहचानता है, इतना सा जगह है, सबको जानते हैं। तो हुआ ये कि हम लोगों के कॉलेज के पहले सुबह जैसे कि 7-8 बजे हमें ट्यूशन जाना पड़ता था। ट्यूशन से घर पे आके खाना पीना खा के नहा धो के हम कॉलेज में जाते। तो जैसे मान लो सुबह 7 बजे मैं ट्यूशन गई और 9-9:30 बजे मैं ऐसे ट्यूशन से वापस आ रही थी। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब चिल्ला रहे हैं, और एक मंदिर में खून ही खून। और मैं डर गई, मैं शॉक्ड हो गई। और एक आंटी आके मुझे बोल रही है सेफली जाना घर, डरना नहीं, सेफली जाना। मैं शॉक्ड थी, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये आंटी ऐसा क्यों बोल रही है। मैं घर चली गई, मैंने घर पे जाके कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली हुआ क्या है। मैं घर आई, मैंने खाना खाया, नहा धो के मैं रेडी होकर मैं कॉलेज चली। कॉलेज जाने के बाद हर एक लड़कियाँ इस बारे में डिस्कस कर रही थी कि आज जो हुआ हमारे कॉलोनी में। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। मैंने भी भीड़ देखा है, पर मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या है। हम लोगों ने बोला कि उसी कॉलोनी में, हम जहाँ पे रहते हैं उसी कॉलोनी की एक लड़की ट्यूशन से वापस आ रही थी, और एक लड़का जो कि हमारे कॉलोनी का नहीं है, वो स्ट्रेंजर है, वो ऐसे सामने से आया एंड ही लिटरली टच हर प्राइवेट पार्ट, और वो भाग के निकल गया। और वो लड़की इतना ज़्यादा स्मार्ट थी, वो जोर से चिल्लाने लगी, चोर है चोर है चोर है। तो आस पड़ोस में जितने सारे लोग थे सब बाहर आ गए। मतलब थैंक गॉड उस लड़की का घर भी वहाँ पे था, तो उसके माँ बाप भी बाहर आ गए। तो उसने शेयर किया अपनी माँ के साथ कि क्या क्या हुआ है। तो सब जमा हो गए, सब आंटी अंकल लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, और उस लड़के को भी उन लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि सब सामने ही थे घर। तो बाहर आने के बाद उसने कहा कि वो लड़का चोर है। तो सभी पकड़ के वो लड़के को लेके आए। तो आंटी को जब, मतलब उसकी मम्मी को उसने जब सब कुछ शेयर किया, तो आंटी ने अंकल को, मतलब उसके पापा को बोला कि ऐसा हुआ है। अंकल ने लिटरली उसके गर्दन को पकड़ के, हमारे वहाँ भी एक बहुत ही जागृत मंदिर था, शीतला बाड़ी बोलते हैं उसे, बेंगोली में शीतोना बाड़ी बोलते हैं। वहाँ पे उसका जो सर पटका, इधर से लड़के का खून निकल रहा था ना, मतलब ज़ोर से पटका उसे। थोड़ी देर बाद मैं आई, तभी मैंने देखा कि वहाँ पे भीड़ है,
और मंदिर से खून, मतलब मंदिर के वॉल में से खून बाहर जा रहा है। और उस लड़की को इन लोगों ने जेल में दे दिया। मैं जब तक आई तब तक मैंने उस लड़के को नहीं देखा, क्योंकि वो लोग उसे ऑलरेडी जेल में दे चुके थे। जब मेरे दोस्त लोगों ने ये सब बातें शेयर की, तभी मैं सोच रही हूँ कि उस लड़की की जगह अगर मैं होती, शी इज़ वेरी स्मार्ट, उसने बहुत ही स्मार्टली उस सिचुएशन को टैकल किया है। पर उस लड़की की जगह अगर मैं होती तो शायद मैं नम हो जाती, क्योंकि ऐसी इस टाइप की सिचुएशन में किस तरीके से टैकल करना है वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो सिचुएशन को हम एडमिट नहीं कर पाते। हमें तभी लगता है कि क्या हुआ मेरे साथ, या क्या हो रहा है मेरे साथ, या मुझे अभी किस तरीके से रिएक्ट करना है, या मुझे क्या करना है। हम नम हो जाते, सुन हो जाते। तो उस लड़की ने जो स्मार्टली रिएक्ट किया, चोर बोल के सब कुछ बाहर निकाला, और थैंक गॉड उसकी फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पे थे, उसका घर वहाँ पे था। उसने बहुत ही स्मार्टली उस चीज़ को हैंडल किया। तो मैं सुन के सुन हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती शायद से। फिर अभी मैं दूसरे सिचुएशन के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं स्कूल टाइम पे जाता हूँ, जब मैं ये जो मैंने बात अब सभी के साथ शेयर किया है वो है 11th में। अभी मैं स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ, जब मैं 8th क्लास में थी। तो जब मैं 8th में थी तभी हमें स्कूल में सुबह जाना पड़ता था 8 बजे। तो मैं घर से निकल गई, और हमारी कॉलोनी में ज़्यादातर घटिया चीज़ें ऐसी, मतलब जिस जगह का रास्ता थोड़ा छोटा छोटा होता है, जहाँ पे लोग कम होते हैं, उन सब एरिया में ऐसा गंदा चीज़ होता है। तो हमारे कॉलोनी का रास्ता भी ऐसा छोटा मोटा ही था। तो हमारी कॉलोनी से मेरे स्कूल तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है। एक छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते से अगर आप निकल जाओ तो एक छोटा सा, मतलब जल्दी जल्दी आप पहुंच जाओगे उस रास्ते से अगर आप निकलो। तो मैं हमेशा उस शॉर्टकट रास्ते से जाती थी, और फिर शॉर्टकट रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोग नहीं हुआ करते थे वहाँ पे सुबह। तो मैं निकल रही थी, और एक अंकल, वहाँ पे जंगल टाइप था, तो वो ऐसे कर रहे थे सुसु। तो मैं उनकी तरफ नहीं देख रही थी, मैं इग्नोर करके मैं आगे बढ़ रही थी। तो लड़के लोग ऐसे रास्ते में करते थे, ये सब के लिए कॉमन ही है, तो मैं क्या ही कर। तो मैं ऐसे, वो छोटा सा ही रास्ता था, वो इधर कर रहे थे, और मैं उनको इग्नोर करके पीछे से जाके। तो हुआ ये कि जब उनको पता चल गया कि मैं आ रही, वो इंसान लुंगी में था। तो उसने मुझे मतलब रिस्पेक्ट देने का मन नहीं कर रहा है। वो इंसान मेरे बाप के समान है, मतलब उनके एज का, उनका मेरे पापा के एज का। पर छोड़, जो भी, उस आदमी ने, वो लुंगी में था और वो सुसु कर रहा था। मैं जब आ रही थी उसको पता चल गया कि एक लड़की आ रही, उसने लुंगी नीचे नहीं उतारा, और लिटरली उसी पोजीशन में वो मेरी तरफ टर्न किया। बस इतना ही नहीं किया उसने, वो रास्ते के बीचों बीच आया, एंड ही लिटरली शेक हिज थिंग मेरे सामने। और वो आदमी इतना हरामी था, वो मेरी तरफ देख के हंस रहा था। वो आई कांट टेल यू गाइस, मतलब दिन दहाड़े हम सेफ नहीं है। ये सब सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। हाँ, उस आदमी ने नहीं ना मुझे छुआ, ना उससे मुझे कुछ बोला, पर उसका एक्शन बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, पर इतना तो मुझे है, समझ में तो आ रहा है ना कि ये जो कर रहा है ठीक नहीं है। फिर मैं टर्न हुई, और बड़ा जो रास्ता है उस रास्ते से मैं चली गई, क्योंकि शॉर्टकट मुझे नहीं लेना भाई। ऐसा जब अगर कांड हो रहा है, मैं क्यों लूँ शॉर्टकट। मैं बड़ी वाले रास्ते से गई। मतलब हम लड़कियाँ इतना भी सेफ नहीं फील कर सकते, इतना भी फ्रीडम नहीं है हम लोगों के पास कि शांति से हम स्कूल जाए, कॉलेज जाए, इतना तक नहीं है हमारे पास। रेप हुआ है तभी, जब हो जाता है रेप तभी सब कैंडल लेके निकलता है, तभी सब आपके बारे में बोलते हो, तभी चर्चाओं में आते हैं। पर ऐसे आए गए दिन जो रोज़मर्रा के जीवन में हम लोगों के साथ हो रहा है, उसको कैसे टेकल करें।
किस तरीके से समझें। आप चमके जा रहे हो, सामने से कोई आ रहा है, आपको गोली मार के चला जा रहा है। आप जा रही हो, आपको पीछे से आके कोई चिमटी काट रहा है। ऐसा हुआ है बहुत बार हुआ है। सब लड़कियों के साथ होता है। इट्स अ कॉमन थिंग, ये कॉमन हो चुका है। बस में चढ़ रहे हो, बस में भीड़ है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली नहीं बोलोगे, क्योंकि भीड़ हमें भी मिलता है। हमारा तो अनइंटेंशनली कहीं पे टच नहीं होता, लड़कियों का तो कोई पे टच नहीं होता अनइंटेंशनली। इंटेंशनली लोग आपको गंदी जगह पे गंदी तरीके से टच करते हैं। ये सब लड़कियों को पता है। स्पेशली मैं ये वीडियो टीनेजर्स के लिए बता रही हूँ कि आप ना मेंटली प्रिपेयर रहो। ऐसे आए गए दिन आपको गंदे से गंदे लड़के मिलेंगे रास्ते में, जैसा मेरे साथ हुआ है। आप कैसे उस चीज़ को फेस करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो एडल्ट हो चुके हैं, मतलब कोई सेफ तो इस दुनिया में कोई है नहीं, लड़कियाँ तो बिल्कुल भी नहीं। किसके लिए भी बोलो मैं, और ये भी मैं नहीं बोल सकती कि लड़कों का वो नज़रिया बदलो। नज़रिया खुद पे होता है। आपको किस इंसान को किस तरीके से देखना है वो आपके ऊपर है। अब मैं बोल के या कोई और बोल के आपको पता नहीं सकता। लोग कहते हैं कि लड़कियों का कपड़ा ये है, कपड़ा वो है, इस वजह से लड़के उत्साहित होते हैं। ये गलत बात है यार, कपड़े पे मत जाओ, क्योंकि हैवान रोना बुरखा वाले को भी नहीं छोड़ते, पूरे 4 साल 2 साल 3 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ते। इनका मतलब कपड़े का क्या है? जिसने बुरखा लगा के सिर्फ उसके आंखों से आप सीरियस हो रहे हैं, आंखों से उसने तो पूरा शरीर ही ढक दिया है। तो किस चीज़ से आपको दफा हो जाओ ना ही ट्रीट मिलेगा ना, और जो मिलेगा क्या मिल रहा है, सब कोई मिलता है। सिचुएशन में हम सब एक साथ मिलके प्रोटेस्ट करेंगे, कैंडल्स चलाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप किस को बदल, कोई बदलने वाला है नहीं। निर्भया के टाइम पे भी ऐसे कैंडल मार्च हुआ था, ऐसे सबने प्रोटेस्ट किया था। हालांकि जो कल्प्रिट्स थे सबको सज़ा मिली है। 7 साल बाद हुई, 8 साल बाद हुई, या जितने साल बाद सज़ा मिली है। पर बाकी सारे देशों में जब पता चल जाता है कभी कि तभी उन लोगों को एनकाउंटर कर दिया जाता है। पर हमारे यहाँ पे छोड़ो यार, क्या ही बताओ, सबको समझ पता है क्या ही कानून है। आगे दिन रोज़मर्रा के जीवन में हम सेफ नहीं हैं, पर एक इंसान के सामने हम सेफ नहीं। कभी कभी आप ना किसी दुकान पे जाओ, ये रास्ते पे इसी लंदन भी आप चल के जा रहे हैं, आपको कोई मतलब एक आदमी या लड़का हो, आपको ऐसे नीचे से मिल पड़ता है, इस तरीके से लोग उड़ेंगे जिससे मानो आँखों से ही वो लोग आपको स्कैन कर रहे हैं, यानी गंदा सा स्माइल करेंगे। इसमें ही आप किस का नज़रिया बदलेंगे? कोई बदलने वाला है नहीं। इतना ज़्यादा गंदा हो गया है ना, इतना ज़्यादा चीप हो गया है ना। और एक इंसिडेंट है जो कि मुझे याद आया है, जिसके बारे में मैं भूल गई थी। क्या क्या याद रखी यार? अच्छा, अभी वो बात हुई थी एग्जैक्टली हुआ है। मतलब मेरे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी ऐसे नृत्य हुई है, जिसकी यूनिवर्सिटी में क्या हमें बता के सुबह से शाम तक पूरे वक्त क्लास हुआ करता था, या करता है। अभी मैं पास आउट हुई हूँ, तो सुबह से शाम तक ऐसे क्लास हुआ करता था। तो मैं अप डाउन करती थी बस से, तो सुबह हम गए और शाम को हम लौट के वापस आते थे। जैसे कि 8 बजे से क्लास हो या 9 बजे से क्लास हो, तो सुबह सुबह हम निकल जाते थे, और आते आते ऐसे शाम के 6:30-7 बज जाता था। और बस से उतरने के बाद भी चल के मुझे घर पे आने पड़ता था। कि एक्चुअली हम लोगों ने जहाँ जहाँ रेंट लिया है या जहाँ जहाँ हम लोग का घर था, वो एरिया एक छोटा सा रास्ता मुड़ के जाता है, मतलब छोटा सा रास्ता कॉलोनी टाइप, जहाँ पे सुबसान एरिया हो, इस टाइप का। तो बस से उतरने के बाद भी मुझे चल के आना पड़ता था। वैसे ही मैं बस से उतरी और मैं चलते आ रही थी, तो 2 लड़के बहुत ही देर से मुझे नोटिस कर रहे थे और चिढ़ा रहे थे।
मुझे बोल रहे थे कि वो वीडियो ब्लू कुर्ती, पता मैंने ब्लू कुर्ता पहना था, तो मुझे बस बोल रहे थे वो ब्लू कुर्ती बहुत सुंदर लग रही है, ये वो जैसे लड़की छेड़ती है। तो मैं सब वो छेड़े थी और तब वो आया था शाम के 6 या 6:30 और मुझे टिफिन पे आते थे और वो लोग बोलते थे वहाँ बहुत वही कुर्ती कैसी बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे कॉकिंग बहुत चिढ़ा चढ़ा के ऐसे से हारे। मुझे पता है कि मेरे घर का रास्ता बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कोई है नहीं, इवन स्ट्रीट लाइट तक नहीं। तो मुझे मन ही मन डर लगा था कि अब भी मैं अपने घर के रास्ते में जान की बात, ये तो कोई होगा नहीं, पूरा सुनसान एरिया है, लाइट तक नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो मैं जब चल रही थी वो मेरे पीछे आ रहे थे चुरा चुरा के। तो हमारे घर के रास्ते में घुसने से पहले एक छोटा सा दुकान आता है। तो मैंने क्या किया ना कि मुझे लगा कि ये तो कहीं ना मैंने क्रॉस कर, तो पूरा अंधेरा है, मैं मर जाऊँगी, ये तुम लोग पीछे पीछे आए तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अगर आपके कुछ गलत हरकतें करते हैं तो उन्हें तो कर पाने, वो जब गलत हरकतें में का अगर इवन टच भी कर दें तो मैं रोते रोते निकाल जाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई की कुछ अपने आप को सेव करने। तो जो दुकान था मैं आके गई और वो तो मैं मिल के मेरे पीछे आके पुण्य में खड़े हुए, कान के सिक्कों में हम जाके खड़े थे। एंड मैंने दुकान वाले भैया के जाके बोला कि भैया इस तक देना, क्योंकि वो दोनों लड़के मुझे और देख रहे कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करता। तो उस भैया ने जो लगी 500 बिस्किट चाहिए। तो मैंने कहा थोड़ा सामने जाके कि भैया मुझे बिस्किट नहीं चाहिए। वो जो मेरे पीछे आम दो लड़के देख रहा है वो काफ़ी टाइम से मुझे चढ़ाते हुए आ रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा, मुझे घर के सामने वो रास्ता बहुत ज़्यादा अंधेरा है, सुनसान था, मुझे डर लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तो वो भैया अच्छे थे, वो जल्दी से सरकार अभी कल क्या है आके उन्होंने पिन लाया, ऐसा करते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे थे। तो क्या हम कुछ तो नहीं कर सकते, क्या कर रहे थे हम, तुम जाके बसो। मैंने कहा कि तुम मुझे नहीं चढ़ाओगे, दूर उड़ती है लोग सुंदर लग रही हो, ऐसा करके चढ़ा के नहीं आ रहे थे मेन रोड से यहाँ तक। तो वो लोग शॉप तो गए, फिर वो बोल रहे थे हम एक दूसरे से बात कर रहे ये वो। तो वो जो दुकान वाला भैया है वो भैया इनको पहचानते। तो वो उन्होंने मतलब उस भैया ने उन दोनों को बोला कि तो कभी इधर आते नहीं, तो अभी तो बोल रहे हो कि हम तो ऐसे ही चल के आए। तो उस भैया ने मुझे कहा कि आप जाओ ना, मैं इन लोगों को देख लूँगा। तो मैं आ गई और वो भैया उन्हें को चार्ज करने लगा। फिर उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं उस दुकान पे गई, अगर मैं डर के जल्दी हड़बड़ाहट में वहीं उस अंधेरे रास्ते में आ जाती, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। तो मैं बस यही कहूँगी कि सिचुएशन को कामली हैंडल करने की ट्राई करें। और कोई सारे छोटे छोटे सिचुएशंस को जो आपको छींटे हैं वो लड़के आपके किसी अंधेरे रास्ते से जाना हो, तो इस रास्ते को अवॉइड करो, या उस रास्ते से भी आपका घर बोलते किसी को सहारा लो, या ऐसे कोई सिचुएशन में आप आए हो तो कुछ दोहराओ और आनको भी अन्य पड़ेगा। तो लाइफ ऐसे ही बन चुकी है। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया के हर एक लड़की खराब है, नहीं। अगर 100% लड़के हैं ना तो इनमें से 20% गंदे हैं, बाकी 80% में खराब नहीं बोल सकते। क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो कि वक्त को रेस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं उनको, जैसे कि अपने फैमिली में अपने माँ बहन भी जैसे रेस्पेक्ट करते हैं वो आपको भी ऐसे ही रेस्पेक्ट करते हैं। पर 20% है जो गंदे कीड़े कीड़े होते हैं जो कि बस से भी बदतर है, वो ऐसा खिलना काम करता है। जैसे कि कैंडल मार्च में और प्रोटेस्ट में बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं, इन सब सिचुएशन में, इतना गंदा सिचुएशन में जो प्रोटेस्ट करने जा रही है लड़कियाँ, वो भी गायब होती जा रही है, इनको भी गायब कर रही हैं। मतलब उनको कोई डर है नहीं। जिस चीज़ के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस चीज़ के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, उसी चीज़ में जो लड़कियाँ गई हैं उन लड़कियों को भी उठा के ले जा रहे हैं यार। मतलब क्या है यार, उन लड़कियों को मैं जो आप प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो या अकेले कहीं बाहर जाना चाह रहे हो, कृपया करके आप अपने भरोसेमंद
किसी इंसान को लेके जाओ, लड़के को लेके जाओ जो आपको रेस्पेक्ट करता हो और आपको प्रोटेक्ट करता है। इस दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब, किसी को नहीं छोड़े। तो इस वजह से ही केयरफुल गाइस। एक जो स्टोरी बताओ इस सिचुएशन के बाद में जो हुआ कोलकाता में। उसके बाद मैं आ रही थी, एक दिन बारिश हो रहा था तो मैं एक पेड़ के नीचे आके रुकी और एक अंकल पीछे से मुझे बोल रहे थे कि आप ही घर हैं, आप घर पे आके रुको, मत भीगो बारिश में। पेड़ के नीचे रुकी हूँ तो थोड़ा बहुत बारिश तो गिर रहा लगा, तो वो अंकल अच्छे से बोला मुझे कि आप आके यहाँ पे रुको कि बारिश हो रही है, ये वो वगैरह वगैरह। रास्ता सुनसान था, इस वजह से वो अच्छे इंटेंशन से भी बोल रहे होंगे शायद कि भीगो मत बच्ची। पर मुझे अंदर ये डर लग रहा था कि क्यों मैं मतलब इतना अच्छा क्यों बन रहा हूँ आप मेरे साथ। थोड़ा बारिश कम होगा तो मैं भाग के चले जाऊँगी, पर आपके साथ मैं उस घर पे नहीं रुकने वाली। मतलब उस घर के बारांदा में, बारांदा ही तो था ना, हाँ बारांदा में वो खड़े होने के लिए बोल रहे थे क्योंकि बारिश की वजह से वो भी ढापे रुके थे। तो मुझे भी बोल रहे कि आप ही आके रुको। मुझे अजीब लगा, थोड़ा बारिश कम हुआ, मैं पेड़ के नीचे से भाग गई, पर मैं उनके साथ जाके नहीं रुकी। वो शायद अच्छे इंटेंशन से कह रहे होंगे, पर अभी किसको भरोसा करूँ, किसके मन में क्या चल रहा है क्या पता। तो अपना सेफ्टी खुद को ही देखना है, तो सेफ रहूँ। हम कुछ बता नहीं सकते यार, मेंटली प्रिपेयर रहो कि इन सब सिचुएशन में कैसे अपने आप को टैकल करना पड़ेगा, कैसे इन सब सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। कोलकाता में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था, लिटरली ना। आप जब आपकी बीवी या बहन जो भी हो, दोस्त थी, वो जब प्रेगनेंट होती है ना, तो आपको एक फीमेल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। वो डॉक्टर जो आपको दिन रात आपकी सेवा कर रही है, आपको सर्विस दे रही है, उस डॉक्टर के साथ इतना गंदा हरकत, इतना गंदा। बेचारी थोड़ी टाइम के लिए अपने आप को रेस्ट दे रही थी। 19-20 लोग जो मतलब मैंने सुना है, हाउ इज इट पॉसिबल गाइस, कैसे मतलब इतना राक्षस कोई कैसे हो सकता है। I don't want to talk about anything. मैं सिखाई कहूँगी अपनी लड़कियों को डांस के साथ साथ सेल्फ डिफेंस, कैरेटे, कुंफू ये सब सिखाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अपना सेल्फ केयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी बच्ची के साथ हर जगह नहीं जा सकते हैं, उसको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। ये भी एक लड़की होने मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर पूरी तरीके से कर दिया है। कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, तो उस सिचुएशन को मुझे कैसे फेस करना है अभी मुझे देखना होगा, क्योंकि हमेशा ना कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, कभी कभी मैं किसी को लेके जा सकती हूँ किसी जगह, फिर कभी भी किसी जगह पे अगर मैं अकेले हूँ तो उस जगह को मैं कैसे फेस करूँ, मुझे हैंडल करना पड़ेगा। मैं किसी भी लड़के को दोष नहीं दे रही हूँ कि आपने रेपिस्ट को क्यों रोकने की कोशिश नहीं की या ये वो वगैरह अल्ट्रा में होते कौन हुए हैं सब मिलने वाले, क्योंकि जो सिचुएशन जिसके सामने जैसे आता है उसको पता है कि क्या करे क्या ना करे। पर जितना हो सके अपने आप को सेफ रखने की ट्राई करो, क्योंकि नज़रिया आप किसी का बदल नहीं सकते। हरामी लोग हरामी रहेंगे। आप ट्राई करो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, सेल्फ डिफेंस सीखो, कैरेटे सीखो, और हो सके तो आपके साथ हमेशा कुछ उनकी चीज़ रखो। डोर टाइप मरो या मारो, मारना है मरना नहीं है। जो भी इंसान आए, अगर आपको लगे कि उसका इंटेंशन ठीक नहीं है तो कुछ भी उनकी हर चीज़ हुआ मार दो इसे बस। मेरे ख्याल से ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक लड़की के लिए, क्योंकि जीना है हमें। बहुत सारे सपने लेके हम भी आए हैं इस दुनिया में, जिसको हर एक को एक एक करके पूरा करना है।
आपका कोई हक नहीं बनता हम लोगों की ज़िंदगी को ऐसे उछालने की, हम लोगों की इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिलाने की। आपका कोई हक नहीं बनता। आप हैवान बन के पैदा हुए, आप अपने तरीके से जाके मरो। आपका कोई हक नहीं बनता एक फ़ोन से लड़की को तोड़ के उसको मरो। मैं अपनी वीडियो के थ्रू हर एक इंसान को इंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ, मस्ती मजाक करने की कोशिश करती हूँ, उनसे जितना हो सके मैं कॉमेडी करने की भी कोशिश करती हूँ। और आई नो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया। मैं इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी था। मैंने पहले सोचा था कि नहीं बनाएंगे, पर मुझे लगा कि बनाना ज़रूरी है। जो थोड़ा थोड़ा मैंने फेस किया है वो भी शेयर करना ज़रूरी है। बस इतना ही आज के लिए। आप लोगों ने स्टार्टिंग से अब तक मुझे देखा, मुझे सुना, इस वजह से थैंक यू सो मच। धीरे धीरे और भी वीडियोज़ आएंगे। मेरी एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं डाल पाई, अभी सब वीडियो एक एक करके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।